के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान का वहाँ पर मुकाबला होगा, जबकि इंडिया की टीम जो खेलेगी सुपर 8 में उसमें अपना वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ उनको मुकाबला बिल्कुल, ये करना सारी पड़ेगा। कैलकुलेशंस पे भी आते हैं, लेकिन अभी तो हमारा कल का दिल बहुत टूटा हुआ है। सलीम साहब, नमीबिया को अंडर एस्टिमेट करना हमारे लिए कितना डेंजरस हो सकता है? कॉम्बिनेशन चेंज करना है या जो सिर्फ हमारी एग्जीक्यूशन थी उसको इम्प्रूव करना चाहिए? मैं वही तो सोच रहा था, मैंने यूसुफ साहब तो आगे के ख्वाब दिखा रहे हैं। अभी तो नमीबिया बाकी है और अभी जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है वो तो युगांडा भी टफ टाइम दे सकता है पाकिस्तान को। तो अभी अगले का सोचें, छोड़ें और अभी ये सोचें कि अगले नमीबिया को कैसे हराना है। तो उसके लिए एक तो 2-3 तब्दीलियां तो ऑब्वियस नजर आ रही है। मेरे ख्याल बाबर को और शाहीन को शायद रेस्ट दिया जाएगा। रेस्ट क्या दिया जाएगा, जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके बाद तो ड्रॉप ही बनता है। इशू ये भी है ना कि इस वक्त लोग कह रहे हैं इसको भी निकाल दो, उसको भी निकाल दो, इसको भी निकाल। भाई तुम्हारे पर पीछे कौन से ब्रेडमैन बैठे हुए, या हमारे पर टैलेंट आ नहीं रहा, या हम लोग टैलेंट को सही मौके नहीं दे रहे। क्योंकि हम एक सीरीज में एक प्लेयर को निकालते हैं, वो अगली हारते हैं, तो उसके बाद फिर कहते हैं वो होता है तो जीत जाते हैं। वो आता है फिर हारते हैं, तो फिर दूसरे को कहते हैं वो होता है तो जीत जाते हैं। यही तब्दीलियां हुई जा रही हैं। लेकिन हमें कितनी सर्जरियां कर ली इस टीम की, हमने कब से सुन रहे हैं, हर वर्ल्ड कप के बाद सुनते हैं सर्जरी होगी, सर्जरी होगी। तो फिर वही लड़के आ जाते हैं, वही हारें मिल रही होती। तो अब बहुत हो चुका है। अब सोचना चाहिए कहाँ सर्जरी होनी चाहिए जिससे हालात ठीक होंगे क्रिकेट के, क्योंकि लोग अब बहुत ज्यादा मायूस हैं और बड़े बड़े लोग मायूस हैं। और वो यही कह रहे हैं कि हमारी क्रिकेट को हो क्या गया है। आपने इंडियन क्रिकेटर्स के भी पुराने देखे होंगे इंटरव्यू, जो पुराने क्रिकेटर्स क्या आ रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि ये वो वाली टीम नहीं है जो माजी में हुआ करती थी, मियादाद, वसीम अकरम, वकार, यूनुस, इमरान खान के दौरान। इस टीम में तो कोई प्लेयर ही नहीं है वो। बिल्कुल, और ये भी सोचना पड़ेगा कि यंग टैलेंट को इंस्पायर करने के लिए कि हमारे पास वो ही क्रिकेटर हैं जो इनके लिए भी, जो अभी करंट टीम है उनके लिए इंस्पिरेशन थे। अभी यंग टैलेंट जो है उनके लिए भी वही है, क्योंकि करंट हमें कोई ऐसा, आपको लगता है कि ऐसा टैलेंट है जिससे इंस्पिरेशन ली जा सकती है? बहुत अच्छी आपने बात की। यही वजह है बिल्कुल के जो करंट टीम हमारी खेल रही है उसमें कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको हम कह लेंगे इंस्पायरिंग। किसी हद तक बाबर थे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब वो अपनी जो क्लास थी वो खो बैठे हैं बदकिस्मती से। हम लोग बड़ी उम्मीदें लगा के बैठते हैं। कई साल हो चुके हैं इसकी, कोई एक सीरीज या एक मैच नहीं, कई साल हो गए जो उनकी परफॉर्मेंस है वो नहीं सामने आ रही है। देखिए हमारी तो टीम जैसी भी, हम लोग तो यही आस लगाए बैठे थे कि इंडिया को हरा देंगे, क्योंकि हमने जिस तरह से नीदरलैंड के खिलाफ खेल पेश किया, क्या अगर हम फेयर सोचते, सही सोचते, तो हमें लगता था कि हम इंडिया को हरा देंगे। और नीदरलैंड से इतनी मुश्किल से फहीम अशरफ के तुक्के में 4 छक्के, भी मुझे फिर गुस्सा आया, इसलिए मैंने फिर फहीम की हिमायत छोड़ दी। उस वजह से जीते। फिर हम ये सोचने लगे नहीं हम इंडिया को भी हरा देंगे। ऐसा थोड़ी होता है। इसलिए टीम बनाते हैं, फिर मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, जो है नहीं है मेंटली स्ट्रांग। जब तक बैटिंग करने के लिए आए थे, आपने देखा होगा सबके हाथ पांव फूले हुए थे, शॉट नहीं खेले जा रहे थे। जो खेल रहे हैं वो उठा के मार के आउट हो रहे हैं। 100 रन नहीं हो रहे थे, वो तो बस हो गए, थोड़ी इज्जत रह गई। कितनी शर्म की बात होती, 100 रन से भी कम पे आउट होता। अभी भी बहुत शर्म की बात है। जो क्रिकेट के शायकीन है वहां पर, जो मैंने देखा स्टेडियम में मैच के बाद जो उनकी हालत थी, वो कोई चेहरा छुपाया हुआ था, कोई किधर से जा रहा था। और मतलब वो यही सब कह रहे थे कि हमें पता तो था, पता तो सबको होता है हम लोग का। क्योंकि मुझे 1-2 लोगों ने बोला कि आप तो बड़ा कह रहे थे। मैंने कहा मैच का सारे लोग यही कह रहे थे। हम क्या कहते हैं, टीम हमारी अच्छी नहीं, हम हार जाएंगे। ऑब्वियसली हम तो मैच से पहले हिमायत ही बढ़ाएंगे ना, ज्यादा सच बोलना भी अच्छा नहीं होता। लेकिन जो हकीकत थी वो यही थी कि हमने, जो हमारी टीम है ना अब वो इसी लेवल पे आ गई है कि हम छोटी टीमों के खिलाफ भी हमारा पता नहीं होता कि जीत सकेंगे या नहीं। तो बिल्कुल, थोड़ा सा डर के मैच देखना पड़ता है, क्योंकि टीम को ज़्यादा ही अनप्रेडिक्टेबल जो हम कहते थे उसके ऊपर अमल करने लग गई है। शायद वो कहते हैं एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरेंगे क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं। लेकिन जाहिद साहब, इनकी परफॉर्मेंस भी इस तरह की है, हम कंसिस्टेंट नहीं नज़र आते हैं। हमारा मिडिल ऑर्डर जो है उसमें इंटेंट नज़र नहीं आती है। कल पिच ग्रिप कर रही थी, बट स्टिल हम हार्ड लेंथ जो है उसको प्रोसेस नहीं कर सके हैं। आपको लगता है कि अब नमीबिया के खिलाफ किन चेंजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? अपना जो एग्रेसिव क्रिकेट है उसको लाने की ज़रूरत है, बहुत सी चीज़ें जो है वो सीखने की ज़रूरत है। हिफ्ज़ा, क्योंकि नमीबिया का मैच ऐसा है जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अहमियत इसलिए भी रखता है
जैसा यूसुफ साहब ने कहा कि अगर मैच नहीं भी होता तो 1 पॉइंट लेकर भी पाकिस्तान अगले राउंड में पहुंच जाएगा। तो ज़रूरी है पाकिस्तान का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बहाल हो, क्योंकि आगे सुपर 8 के मैचेस होने हैं, अच्छी टीमें वहाँ पे क्वालिफाई करेंगी और मुकाबले मज़ीद टफ हो जाएंगे। तो 2 या 3 चेंजेस तो लाजमी करनी चाहिए पाकिस्तानी टीम में, और मौका दे दें, क्योंकि उस्मान नो डाउट अच्छा खेले हैं। नाफे को भी चांस दे दें, ख्वाजा नाफे का बड़ा जिक्र किया जा रहा है। और फिर सलमान मिर्ज़ा, नसीम शाह साथ हैं, कोई मैच नहीं मिला, फ़खर जमान को कोई मैच नहीं मिला, तो चेंजेस तो होने चाहिए। साइम अयूब जिसका हम अक्सर जिक्र करते हैं, नो डाउट वो अपनी बॉलिंग ऑलराउंडर में रैंकिंग आती है, नंबर या 2 पे होते हैं, विकटें ले जाते हैं। कल भी उन्होंने कीमती 3 विकटें ली, लेकिन जिस मकसद के लिए टीम में उनको डाला जाए, कल देखें वो पहली गेंद पे उन्होंने जो है एक छक्का मारा बुमराह को, और नेक्स्ट बॉल पे ही वो अपने विकेट को आकर चलते बने। तो कुछ अपने हिसाब पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। साहबजादा फरहान की बात हम इसलिए नहीं करते कि वो माजी में कहीं ना कहीं अच्छा खेल पेश करते आए हैं, कल वो बिल्कुल ही ऑफ कलर नज़र आए, और जो टीम पावर प्ले में 4 विकेटें कर वो गंवा देगी तो आगे क्या करेगी। सलमान आगा जो है उनका जिक्र हमने अभी इस प्रोग्राम में बहुत ही कम किया है, क्योंकि वो कैप्टन है, उन्होंने खुद अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, बाबर आजम को अपने पास भेजा, खुद 1 डाउन पे आ गए, और नो डाउट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने अच्छी इनिंग्स भी खेली। लेकिन अब जब से वहाँ पे गए हुए हैं 3 मैचेस हो चुके हैं, तीनों मैचेस में बिल्कुल ही ऑफ कलर दिखाई दिए हैं। तो ये सूरत हाल अफसोसनाक है। बहुत ज़्यादा ओवरऑल टीम की जो सूरत हाल है वो अफसोसनाक है। यूसुफ, इसके साथ साथ भारत, वेस्ट इंडीज़, जनूबी अफ्रीका सुपर 8 में पहुँच गई हैं। आज एक बड़ा क्रूशल मैच है, ऑस्ट्रेलिया के एंटी में श्रीलंका के खिलाफ किस्मत आजमाएगी। ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा क्रूशल मैच है आज का। बिल्कुल, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि वो इतने पहले मैचेस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, अब उनको एक कुमक भी मिल गई है स्टीव स्मिथ की सूरत में, क्योंकि जोशेल हैज़लवुड वो अब वर्ल्ड कप से आउट हो गए। उनकी जगह पर आईसीसी टेक्निकल कमेटी ने स्टीव स्मिथ को ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड का हिस्सा बनाने की मंजूरी दे दी है, और होपफुली कि आज वो हमें एक्शन में भी दिखाई देंगे। बड़ा कमबैक करना ज़रा इतना आसान नहीं होगा इन पिचेस पर। 2023 के वर्ल्ड कप में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया किसी तरह की पोजीशन थी, लेकिन उन्होंने बाद में ज़बरदस्त कमबैक किया, और फिर वो देखा कि फाइनल भी उन्होंने जीता। ये कंडीशन है श्रीलंका की, यहाँ पर उनके लिए थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको याद है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जो ऑस्ट्रेलिया टीम पाकिस्तान आई थी, यहाँ पर भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, और अब चूँकि उसी मेंटल लेवल के साथ ही इन मैचेस में हिस्सा ले रहे हैं, ऊपर से उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है। तो इससे मुझे लगता है कि श्रीलंका की टीम को हम फेवरेट के तौर पर आज के मैच में देख सकते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़ा स्ट्रगल करती नज़र आएगी यकीनी तौर पर। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया टीम जो है वो हमें आज के मैच में स्ट्रगल करती दिखाई देगी। जाहिद साहब, आपको क्या लगता है, ऑस्ट्रेलिया के लिए, और इंग्लैंड भी किसी हद तक लगता है कि वो क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए उन पिचेस पर कितना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उनके पास लास्ट चांस है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के अभी 2 पॉइंट्स हैं, जिम्बाब्वे और श्रीलंका 4 पॉइंट्स पे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की तो मस्ट विन जीत। अगर ऑस्ट्रेलिया आज का मैच लूज़ करता है तो उसके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए आगे बढ़ना। जहाँ तक आपने इंग्लैंड की बात की है, आज इंग्लैंड और इटली का मैच है। अब देखें कितनी छोटी टीमें हैं, इटली क्वालिफाई करके आई है और पहली दफ़ा आई है। इटली टफ टाइम दे रही है इस वक्त इंग्लैंड को। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग किया, 202 रन बनाए, और इसके जवाब में इटली देखें अभी तक ठीक है, उनके साथ ही 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, लेकिन वो भी पौने 200 के करीब टाइम दे रही है। और यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पाकिस्तान से भी कि अगर वो मैच हारना भी था तो हमें फाइट करते हुए नजर आते। प्रोग्राम का खत्म हो जाता है वक्त, तीनों से मैं माजरत चाहूँगी, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।